ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम को लेकर कार्यशाला का आयोजन। रविवार को दिल्ली के होटल में दिल्ली ऑस्टियोपोरोसिस कोर्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए 300 से भी ज़्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जन ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजक एवं गवर्निंग डायरेक्टर डॉक्टर राजीव जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए डॉक्टरों को ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम संबंधी नवीनतम जानकारियां साझा की जाती हैं। उन्हें इलाज के लिए नई तकनीकों और दवाइयों के साथ ही अन्य अनुभवी डॉक्टरों ने किस तरह जटिल मामलों का इलाज किया, उन अनुभवों को भी साझा किया जाता है। चूँकि ये जानकारियों और सूचनाओं को बांटने का मंच बन जाता है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को ऑस्टियोपोरोसिस कोर्स का नाम देना ज़्यादा उचित समझा। वहीं कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन एवं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एल तोमर ने बताया कि ईस्ट दिल्ली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस कोर्स को हमने हर वर्ष कराने का निर्णय किया है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे उनके कमज़ोर होकर टूटने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनका मेनोपॉज हो गया है और उनकी भी ऑस्टियोपोरोसिस की चपेट में आने की ज़्यादा संभावना होती है। डॉक्टर तोमर ने आगे कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस का सामना करने वाले रोगियों को लगने वाली मामूली चोट उनकी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बताते हैं कि इसके रोगी अपने घरों में बालकनी, टॉयलेट, बाथरूम जाने वाले रास्तों में पॉट, कारपेट, तार वगैरह न रखें, जिससे कि उनके इसमें पैर फंसने से गिरने की आशंका बने। कार्यक्रम में शामिल एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए पारिवारिक इतिहास, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन, धूम्रपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी भी जिम्मेदार होता है। हालांकि पोषक भोजन, नियमित दिनचर्या, नशीले पदार्थों से दूरी और उचित इलाज से इसका खतरा टाला जा सकता है। सर, ये सेकंड ऑस्टियोपोरोसिस कोर्स चल रहा है, एग्जैक्टली किसके लिए है, क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियों की कमजोरी। ऑस्टियो मीन्स बोन, हड्डी, और पोरोसिस में जहाँ पोर छेद हो गए, हड्डी जहाँ कमजोर हो जाती है। आमतौर पे जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, औरतें हैं, पीरियड्स खत्म होने के बाद उनको हड्डी कमजोरी होती है, ऐसे मेनोपॉज के बाद। ऐसे ही आदमियों में 60 और 65 ईयर्स के बाद बोन की कमजोरी होती है। अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो हमें बहुत सारे फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं हड्डी कमजोरी की वजह से, और वो फ्रैक्चर बहुत बड़ा एक कारण है आगे की जिंदगी को खराब करने में। वो फ्रैक्चर जो कूल्हे पे हो जाते हैं, कलाई पे हो जाते हैं या रीढ़ की हड्डी पे हो जाते हैं, ये आगे की जिंदगी के लिए बहुत उनके लिए मुश्किल होती है, उनके खुद के लिए भी और उनके फैमिली वालों के लिए भी। तो उसको हम रोकथाम के लिए कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए ये कोर्स किया गया है। ये कोर्स है या वर्कशॉप? ये अभी अगर ये कोर्स है, ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट एडवांस होने की वजह से लॉन्जिविटी बढ़ गई है। मीन सर्वाइवल 85-89 तक तो हड्डियां कमजोर होती हैं। हड्डियां कमजोर होने की वजह से फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, और क्योंकि और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। और ये कोर्स जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को एजुकेट करने के लिए है, उनसे समझने के लिए है, उनको बताने के लिए कि हमें कैसे इसको प्रिवेंट करना है। सिर्फ दवाई नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ओल्ड एज में हम देखते हैं उनको चलने में दिक्कत होती है, गिर जाएंगे। घर में अगर कारपेट है, कोई डोरमेट पड़ा हुआ है, कोई तार लूज पड़ी हुई है, तो ये उसके लिए भी है कि हम कैसे उनको प्रिवेंट करें। फॉल प्रिवेंशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा कोर्स इसीलिए बनाया गया है कि ना सिर्फ दवाइयाँ, कैसे हम उनको गिरने से रोक सकते हैं, कैसे वो ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर को हम रोक सकते हैं, उसके लिए पूरा है ये। और कैसे हम अपने सारे कलीग्स जो हैं ऑर्थोपेडिक, उनको हम एजुकेट करें कि वो उन पर खास ध्यान रखें कि वो ना गिरें। अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर दूसरा फ्रैक्चर ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये उसके लिए। दवाइयों के लिहाज से अगर बात करें तो कुछ ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए कुछ नई दवाइयाँ, बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। पहली बात तो ये कि हम उसको डायग्नोज कर लें, सबसे जरूरी चीज़ है। और डायग्नोज करने के बाद हम उसमें दवाई शुरू कर दें। हालत ये हुई है कि डायग्नोज करने के बाद भी, क्योंकि अवेयरनेस ना पब्लिक में है, ना ही इतनी अवेयरनेस अभी हमारे कोलीग्स में है, उसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हमने ये कोर्स रखा है, ताकि हम जल्दी उनको, पहली बात तो हम प्रिवेंट करें बचपन से ही। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? उनको कैल्शियम, विटामिन और एक्सरसाइज की बात करें। जब वो उस एज में पहुंच गए तो कैसे हम उनको रिस्क, जो लोग हैं जिनको होने वाली है, उनको हम आइडेंटिफाई कर लें, ताकि उनको हम दोबारा एजुकेट कर सकें।
ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है उनको ट्रीटमेंट है, जिसको एक फ्रैक्चर हो गया है तो दूसरा फ्रैक्चर प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट है। तो ये हम लोगों का क्रम रहता है ट्रीटमेंट करने। तो ये 100% क्यूरेबल हो गया सर अब? ये ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत, उसका प्रिवेंशन जैसे जैसे बचपन से ही शुरू हो जाता है, चाइल्ड जैसे बच्चों में वहीं शुरू हो जाता है, और उसका हमें आखिर तक ध्यान रखना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योर तो नहीं कह सकते हम कि क्योर पॉसिबल है, बट अगर इसे कंट्रोल में रखा जाए तो इससे होने वाली जो परेशानियां हैं, जो फ्रैक्चर्स हैं, उनसे बचा जा सकता है। और ये जो कोर्स हम कर रहे हैं ये नेशनल लेवल का कोर्स है। दिल्ली से भी डॉक्टर्स हैं और दिल्ली के बाहर से भी डॉक्टर्स हैं, तो ये नेशनल लेवल का कोर्स है। और इसमें हमारे डॉक्टर राजीव जैन कोर्स को डायरेक्टर हैं, ये इन्हीं का ही चलाया हुआ कोर्स है। और इसमें लोग इसे बहुत ही मतलब एंथुजियास्टिक है सीखने के लिए, और एंथुजियास्टिक आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे हमारे डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आए हुए हैं यहाँ। तो इसी पे ही इसका एक प्रयास है इसमें किस तरीके से हम इस जो होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस को एक साइलेंट किलर की तरह से माना जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, ये एक ऐसी बीमारी है जो चुपचाप आपके शरीर को खाती रहती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। तो उसी के लिए ये सारी चीज, और ये कोर्स हमने लास्ट ईयर शुरू किया था और हर साल करेंगे जितना भी ज्यादा। कौन बैनर करते हैं इसको? दिल्ली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, चेयरमैन इस कोर्स के ये थे, डायरेक्टर मैं था। तो हम लोग दोनों और हमारी पूरी टीम ये देखती है कि हम इसको कैसे अच्छे से हर साल बना सकते हैं। ठीक।